नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश सामने आया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर एनएसए लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश। इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया, उसके मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा निर्देश सामने आया है। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया था, उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनएसए लगाकर कार्रवाई की जाएगी। और इंटरमीडिएट का पेपर रद्द हो गया है। इस पूरे मामले पर अब एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक हो गया इंटरमीडिएट की परीक्षा का और उसके बाद पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को जांच सौंपी है और इंटरमीडिएट का पेपर रद्द और इसकी जांच अब एसटीएफ को सौंपी गई है। और इसी खबर पर आपको बता दें कि गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, ये पेपर जो है वो लीक हो गया है, क्या ये लगातार जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि पेपर होगा, लेकिन अचानक से खबर आती है कि ये जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। इसके बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है, स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको बता दें कि जब जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, उसको जो पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो स्कूल में मैं मौजूद हूँ, लॉली इंटर कॉलेज लॉली है, प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह, जो सर जानना चाहेंगे कि जो परीक्षा रद्द की गई थी आपको किस तरह पता लगा और क्या योजनाएं अगली हैं? हमारे डीआईएस महोदय जी ने व्हाट्सएप भेजा, जिसमें किया गया कि अपरिहार्य कारणों हमारा कार्य हुआ। सर, जो बच्चे थे जो पेपर देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, उनका किस तरह का जो बच्चे करीब एक पीस पर आ जाते हैं तो बच्चे दिख जाते हैं, तो बच्चों को जैसे बच्चों को मालूम पड़ा, बताया बच्चों के लिए कि पेपर निरस्त हो गया है, तो बच्चों ने प्रश्न दागना प्रारंभ कर दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उन्हें बताया गया कि और कब होगा अगला पेपर, उनके लिए बताया गया अगली जो डेट है आपको बता दी जाएगी पेपर के माध्यम से। कहा जा सकता है कि तमाम बच्चे उनको कहीं कहीं असुविधा हो रही है, समस्या है। असुविधा तो ये है कि बच्चे आए हैं पेपर देने और यहाँ से गए हैं, तो फिर आकर के जाना रास्ते में तो दिक्कत होती है। सभी कक्ष निरीक्षक आए हुए थे, क्योंकि 501 बच्चों का पेपर था हमारे यहाँ, तो कक्ष निरीक्षक सभी आ चुके हैं, सब वापस गए घर के बाद में। परेशानियां तो होती है, लेकिन जो भी जहाँ से भी ये दिक्कत पैदा हुई है ये बहुत गलत हुई। वैसे हर सेंटर पर डबल लॉक सिस्टम है, जो बाहर के अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष लगाए गए हैं, एक चाबी उन पर रहती है, एक चाबी हम पर रहती है, और एक चाबी हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा कहीं अन्यत्र रहती है, जिससे कि कभी कोई परेशानी में दिक्कत न हो। किस तरह पेपर लीक होगा, क्या ये पेपर हो सकता है कि कहीं दोनों जो स्टैटिक या जो बाहरी बाह्य सुपरिटेंडेंट और अपने जो सुपरिटेंडेंट है स्कूल वाले, उन दोनों की मिली भगत से ही हो सकता है। वैसे नहीं
जी, तो देखिए जो बताया गया है कि जो सुप्रीडेंट है उनकी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इसको लेकर जांच की बात कही है। तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो छात्र छात्राएं थे जो विद्यालय में पहुंचे थे जिन्हें पेपर देना था, कहीं ना कहीं उन तमाम बच्चों को, क्योंकि देहात क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जो गर्मी का मौसम है ऐसे में, और दूर दूर से ठीक है जयवीर, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच पेपर लीक मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव का बयान सामने आया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त, पेपर लीक मामले पर प्रमुख सचिव शिक्षा का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में बोली आराधना शुक्ला, अब उनका बयान सामने आया है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। आराधना शुक्ला का ये बयान सामने आया है। तो प्रमुख सचिव शिक्षा, उनका ये बयान सामने आया है। पेपर लीक मामले में बच्चों की गलती नहीं है और ये बयान उनका सामने आया है। अंग्रेजी का पेपर लीक होने का जो मामला है, इस पूरे मामले पर अब प्रमुख सचिव शिक्षा, उनका बयान आया है। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है और पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ करेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया था। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे। उनका बयान सामने आया है। प्रमुख सचिव शिक्षा का बयान आप सुन रहे थे। और बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है। कई कार्रवाई लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि इसी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। पेपर लीक मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर। और अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। और ये देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे तो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का जो व्यवसाय है बदस्तूर जारी है, यानी कि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट का जो पेपर लीक हुआ उस पूरे मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें कि सवाल बहुत सारे हैं। ये जो इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ है, इसके बाद तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है इस पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया है। और हमारे साथ जयवीर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ आगरा से बालकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगरा बालकृष्ण, आपके पास आते हैं कि ये देखिए अखिलेश यादव ने भी अब योगी सरकार को घेरा है। वहां पर बच्चों का क्या कुछ कहना है? इंटरमीडिएट का जो पेपर लीक हुआ है उस पर छात्रों से क्या आपकी बातचीत हुई है? बच्चों का क्या कुछ कहना है? देखिए बच्चों का जो कहना, उनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह की उन्होंने मेहनत की थी पेपर को लेकर, जिस तरह की जो तैयारियां थी, एक झटके में ही समाप्त हो चुकी है। क्योंकि अब नई डेट कब आएगी, कब तारीख मिलेगी, ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें कहीं ना कहीं इस पेपर लीक होने से सरकार पर भी गुस्सा है और कहीं ना कहीं निराशा और हताशा भी बच्चों के चेहरे पर देखी गई है। क्योंकि बच्चों ने बताया कि बहुत मेहनत से, क्योंकि परीक्षा की जो तैयारियां थी लंबे समय से चल रही थी, आज और वो पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर परीक्षा भवन तक पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं बच्चों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बिल्कुल
बिल्कुल जयवीर जी, तो कहीं ना कहीं काफी मेहनत से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगा है। और आगरा से हमारे साथ बालकृष्ण शर्मा जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका ऑडियो और म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बालकृष्ण, सवाल यही है कि वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा रद्द हो गई है, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है बच्चों की? अपना ऑडियो और म्यूट कर दीजिए बालकृष्ण। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर है वो लीक हो गया है और बागपत समेत 24 जिलों में इंग्लिश का पेपर निरस्त हो गया है। तो लगातार जो इंग्लिश का पेपर है लीक हो गया है, उस पर लगातार आपको बता दें कि हम आपको अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया है, उसी बीच आपको बता दें कि बलिया से इसी से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। इंटर का पेपर लीक हो गया है, बलिया से बड़ी खबर। इंटरमीडिएट की द्वितीय पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। बलिया से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, द्वितीय पाली में होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और डीएम बलिया के आदेश से हुई निरस्तीकरण की कार्रवाई। तो बलिया से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, द्वितीय पाली में होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से, बालकृष्ण आगरा से जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनाली पाटवा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बालकृष्ण, आपके पास आते हैं आगरा में, किस तरह का वहां पर जो छात्र देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पेपर जो है वो निरस्त हो गया, उसके बाद वहां पर क्या कह रहे हैं छात्र? जिस तरीके से हमारी छात्रों से बात हुई है जी। तो छात्रों में काफी आक्रोश व्याप्त है। छात्रों का कहना है कि हमने काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे परीक्षा की, तो इस तरीके से अचानक परीक्षा निरस्त कर दी गई है, उसको लेकर काफी आक्रोशित हैं छात्र। उन्होंने हंगामा भी किया था। अब छात्र यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी कुछ छात्र हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कहीं शायद परीक्षा पुनः ऐसा कोई आदेश आया हो, इसलिए वो यहाँ, लेकिन ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया है, न ही कोई जानकारी आई है कि इस परीक्षा कब कराई जाएगी। जी, तो बच्चों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से। अबरार, इस समय आप कहां पर और वहां पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में भी पेपर लीक हुआ है और काफी जो बच्चे हैं वो आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये प्रशासन की और किसी की गलती जरूर रही है, जिसके चलते इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर से दूर तक और जाते हैं दूसरे सेंटरों में, उनका सेंटर गया, दूर से आना पड़ा और उसके जी जो छात्र हैं वो काफी गुस्से में आक्रोशित भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी और उसका परिणाम जब परीक्षा देने गए तो वहां पर उन्हें बताया गया कि आज पेपर लीक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। और सोनाली भी हमारे साथ जुड़ गई है। सोनाली, इस वक्त कहां पर हैं आप और छात्रों से क्या आपकी बात हुई है? किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है?
जी आपको बता दें कि वाराणसी के अभी हम बंगाली टोले स्कूल में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि छात्र कुछ ही वक्त हुआ यहाँ से छात्र सभी जा चुके हैं। जब उन्हें पता चला कि आज इंग्लिश के पेपर जो है वो लीक हो चुका है, उसकी वजह से आज जो पेपर होने वाला वो निरस्त हो गया है, तो लोग जो छात्र थे उसमें निराशा बहुत देखने को मिली। और आपको बता दें कई छात्रों से हमने बात भी की थी, उनका ये कहना है कि हम बहुत दूर से आए हुए हैं, एक्चुअली गर्मी भी बहुत इतनी बढ़ गई है, छात्रों को गर्मी का सामना करते हुए भी यहाँ पे आना पड़ा और वापस जाना भी है उन्हें इसी तपती धूप में। और उनका ये भी कहना है कि हमें जो प्रिपरेशन की थी इंग्लिश के पेपर के लिए और वो प्रिपरेशन हमें फिर से अगर बोर्ड एग्जाम फिर से कहीं और अच्छा हमें फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम टेबल सेट हो जाता है जब हम पेपर का टाइम टेबल जब आ जाता है और जिस दिन हमें पेपर देना होता है तो वो माइंड में सेट हो जाता है। तो वही लोगों में यहाँ पे जो छात्र उनके में निराशा देखने को मिली बहुत, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से भी आए थे आज पेपर देने। बिल्कुल सोनाली, तो बच्चे बहुत दूर दूर से आए थे और जब स्कूल में कहा जाए जो कॉलेज है जहां पर पेपर देने के लिए आए थे वहां पर उन्हें ये समाचार मिलता है कि जो पेपर है वो निरस्त हो गया है। इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर यूपी बोर्ड का 24 जिलों में निरस्त हो गया है। जब ये सूचना छात्रों को मिलती है तो निश्चित तौर पर जो छात्र है वो नाराज हो जाते हैं। जयवीर, आपके पास आते हैं, आपने देखा कि वहां पर किस तरह के इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर पेपर की बात की जाए, जिस स्कूल में आप मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम है, आखिर ये पेपर कैसे लीक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सुरक्षा की बात अगर करते हैं, इस तरह जो पेपर थे उसको लेकर सुरक्षा काफी बढ़ गई थी। जो पेपर थे उसको एक लॉकर में रखा गया था जिसकी 3 चाबियां होती थी, 2 ताले उस लॉकर में लगे हुए होते हैं, जिसमें एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक जो स्कूल के स्टाफ है जो प्रबंधक है उनके पास होती थी। वही एक तीसरी चाबी अन्यत्र होती थी कि कोई यदि कोई सा अधिकारी आने में देरी हो जाए या कोई और कारण हो तो उस पेपर को अन्य अधिकारियों की देखरेख में खोला जा सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो पेपर की सुरक्षा थी उसको इस बार पुख्ता बनाया गया था, लेकिन पुख्ता होने के बाद भी जिस तरह जो पेपर माफिया है जिन्होंने इस पेपर को लीक किया है, कहीं ना कहीं उनकी जो भागीदारी रही होगी, हिस्सेदारी कहा जा सकता है कि जो बलिया के जो विद्यालय थे जहां से पेपर लीक होने की सूचनाएं आ रही है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रिंसिपल उसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं क्योंकि 3 चाबियों के बीच पेपर रखा हुआ होता था। और वहीं अगर विद्यालय के बाहर की बात करें तो पुलिस बल की तैनाती की गई थी और तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और जो विद्यालय है यहाँ पर तमाम बच्चों को जो जांच के बाद ही अनुमति दी जा रही थी, चाहे उनके पास जो नकल सामग्री होती थी उसको भी जांच की जा रही थी। लेकिन जिस तरह के पेपर लीक पर कहीं ना कहीं अपने आप में सरकार पर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि जिस तरह बात करें सीटेट का पेपर जो लीक हुआ था, अन्य पेपर लीक हुए, उसके बाद अन्य तमाम जो विपक्षी पार्टियों को भी बिल्कुल जयवीर, ये कहीं ना कहीं सरकार पर निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है और इसीलिए विपक्ष भी अब इस पर सवाल उठा रहा है। अबरार, आपके पास आते हैं, आपकी अगर शिक्षकों से बात हुई हो, उनको क्या बताया गया जब ये पेपर निरस्त हो गया, क्योंकि तमाम जो छात्र हैं लाइन लगी होगी, एक एक करके जो छात्र हैं वो स्कूल में प्रवेश कर रहे होंगे और उसी वक्त ये सूचना दी जाती है कि जो पेपर है वो निरस्त हो गया है, तो शिक्षकों को किस तरह से सूचना दी गई? जी आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में अगर हम बात करें तो स्कूल में जब पहुंचे थे, जब पेपर वहां से लीक होने की सूचना मिली तो वहां पर भी छात्र भीड़ लगाए हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हमें जो टीचरों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना कि पेपर अब कुछ दिन इस स्कीम के बाद लास्ट में पेपर होगा। ये छात्रों का कहना था कि जो टीचर ने उन्हें बताया है कि अब लास्ट में ये पेपर दिया जाएगा, आज पेपर कैंसिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर थे उन्होंने ये संज्ञान में देखकर छात्रों को वहां से वापस किया कि अब जो पेपर के लास्ट टाइम डेट होगी उसमें आपको बताया जाएगा और उसके बाद ये इंग्लिश का पेपर दिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो टीचर है वो भी अभी नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर कहां किस तरह से ये पेपर लीक हुआ है और कहां से लीक हुआ है। उन्हें जो सूचना मिली उसके बाद इसे वो पेपर कैंसिल कर दिया गया और छात्रों को भी बता दिया गया। तो काफी छात्र थे वो वापस जा चुके हैं, काफी देर, आधा घंटे पौन घंटा हो चुका है लगभग, तो स्कूल तो जा चुके हैं लेकिन काफी निराश जरूर नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल। और सोनाली, आपको बता दें कि ये इसमें जो है कहीं ना कहीं जो प्रमुख शिक्षा सचिव शिक्षा है उनका बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये बयान देने की जरूरत ही नहीं थी, बच्चों की इसमें क्या गलती हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो पूरा पेपर लीक हुआ है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, बलिया के डीआईओ को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये इस तरह का बयान सामने आया है। लेकिन ये इसमें जिस तरह से जयवीर, आपने भी एक शिक्षक थे उनसे बातचीत की है, तो उनका जिस तरह से कह रहा था कि ये बिना मिली भगत के, ऊपर के जो कहा जाए कि जो अधिकारी है उनकी बिना मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता है। सोनाली, किस तरह के इंतजाम वहां पर है सुरक्षा के, अगर पेपर की बात की जाए?
जी आपको बता दें तो यहाँ पे जो वाराणसी की स्कूल्स हैं वहाँ पे तो पेपर को लेके सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे तो प्रशासन, स्कूल बोर्ड के प्रशासन ने उनकी तरफ से तो पूरे इंतजाम कर लिए गए थे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत भी सारी नियमों को पालन किया जा रहा था। और रही बात सीसीटीवी कैमरे से लेकर सारी चीज चौक चौबंद की व्यवस्थाएं की, पर ये ऐसी इतनी बड़ी चूक होना और ये सारी चीजें जी कह सकते हैं कि साफ तौर पे मिली भगत तो कह ही सकते हैं लोगों की, क्योंकि कुछ तो ऐसे प्रशासन की तरफ से चूक हुआ है कि ये हुआ है ऐसा। जी बिल्कुल। और बालकृष्ण आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर ये जो मिली भगत है, जो कहा जाए कि पूरा जो ये पेपर जो लीक किया जाता है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए हैं कि ये जो दूसरी पाली में जो पेपर आउट करने की जो काम हो रहा है वो लगातार जारी है। बालकृष्ण, जो काम है, जो ये घटना है, जो कांड है, उसको अंजाम कोई और देता है और इसका अंजाम जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। जी आपके पास वापस आएंगे बालकृष्ण। इसी बीच बड़ी खबर एक आपको बता दें कि सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेपर लीक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि थोड़ी देर में पेपर लीक मामले पर होगी प्रेस वार्ता। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पेपर जो लीक हुआ है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की प्रेस वार्ता आपसे कुछ देर में की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और पेपर लीक मामले पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस पूरे मामले पर जानकारी दी जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर में। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश भी दे दिया है और एसआईटी जो है इसके लिए बनाई गई है। साथ ही एनएसए के तहत कार्रवाई करने का भी की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी। बालकृष्ण आपके पास आते हैं कि देखिए, जिस तरह ये जो कांड एक तरह से किया जाता है, ये कोई और करता है लेकिन भुगतना बच्चों को पड़ता है, और विपक्ष जो है वो अब कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। बालकृष्ण जी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिन माफियाओं ने पेपर लीक कर बच्चों की परीक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। बच्चे काफी आक्रोशित हैं। बच्चों का कहना है कि इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इन्हें सबक मिलना चाहिए कि बच्चों के साथ, उनकी परीक्षा के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने से किस तरीके का अंजाम है उसकी सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। जयवीर आपके पास आते हैं। देखिए, कार्रवाई की बात तो की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की बात की है, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कांड होने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सवाल तो यही है ना जयवीर। जी, जयवीर से संपर्क शायद टूट गया है और सोनाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनाली, आपने सुना कि जिस तरह से एसआईटी गठित कर आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तमाम सचिवों के जो बयान है, प्रमुख सचिव शिक्षा, उनके जो बयान सामने आया है, और एसआईटी एनएसए के तहत कार्रवाई, ये सब बात की बातें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जिससे पहले भी एक पेपर लीक हो चुका है, उसमें सरकार की किरकिरी हो चुकी है, और उसके बाद एक बार फिर से ये यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट का परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो जाता है। जी, किस हिसाब से ये कहते थे, ये बड़ा सवाल उठेगा और ये कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो उनको इतने सामना करनी पड़ी थी परेशानियों की, और साथ साथ जो शिक्षा प्रणाली है उसके खिलाफ भी मतलब सवाल उठेंगे इसे लेकर, और क्योंकि छात्रों को इससे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और हमारे साथ यहाँ कुछ टीचर्स भी हैं। हम आइए बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल है कॉलेज के। सर, कह रहे कि आज जो पेपर निरस्त हुआ है तो क्या कारण रहा फिर इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो परीक्षाएं थी वो चल रही है, ये बहुत ही शिक्षा के साथ और अच्छे तरीके से चल रही थी जी। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और बहुत ही कड़ाई के साथ लोग करा रहे हैं।
पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश की परीक्षाएं 10 बेहतरीन चल रही है। सर, आज जो पेपर लीक हुआ, फिर ये क्या कारण हो गया ऐसा कि पेपर लीक होने के बाद तक शासन की तरफ से जो व्यवस्था है उसको बहुत साक्ष्यबद्ध व्यवस्था है जी, डबल लॉक की व्यवस्था है, जिसका तो लोग जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन हम लोग खुद हतप्रभ हैं कि अगर ऐसी सूचना मिली है कि कहीं पेपर आउट हुआ है, इसकी वजह से पेपर लीक किया गया अंग्रेजी का। सोनाली, अगर डबल लॉक की सुविधा है तो फिर आखिर ये पेपर कैसे लीक हो गया, इनसे पूछिए। सर, ये जानना चाहिए कि डबल लॉक की सुविधा है तो ये पेपर कैसे लीक हो गया फिर आज? देखिए, तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं बहुत हतप्रभ हूँ। मेरा जो खास करके विद्यालय बंगाईटोला है ये बहुत ही प्राचीन विद्यालय है और हम लोग तो शुरू से बहुत कड़ाई से परीक्षा कराते हैं और ये इसी बात के लिए फेमस माना विद्यालय है। हम लोग सर, ये तो शिक्षा पे बहुत प्रभाव डालने वाला है ये सारी चीजें, तो फिर इससे क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि योगी सरकार है, सभी बहुत अच्छी है। ऐसे क्या लगता है आपको, किसका हाथ हो सकता है इस पेपर लीक के पीछे? तो मुझे पूरा भरोसा है प्राइस मिलता है। तो यह जानना चाहिए किसका, इस पेपर लीक में किसका हाथ हो सकता है, क्या लगता है आपको? क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी सारी चीजों को लेकर सही व्यवस्था करने की, तो फिर किसका हाथ हो सकता है? अब इसमें मैं तो खुद हतप्रभ हूँ, ये कैसे संभव है? दुनिया में संभव तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह की व्यवस्था मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी गलती दोबारा शायद कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा जी। तो सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक कहीं से बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ है। हमारे जनपद में जो 454 बच्चों का सेंटर था, तो अपनी तैयारी के साथ आए, इलाज के साथ परीक्षा में देंगे। जी बिल्कुल सोनाली, वापस लौटेंगे आपके पास और इसी पूरे मामले पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम, जांच किसको दी जाएगी इसकी, जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस जोन की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, क्या कहाँ पे अभी? वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को सुन रहे थे आप, वो लगातार किस तरह से उन्होंने कहा कि इसकी जो पूरी जांच है वो आपको बता दी जाएगी, जांच के बाद जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और राज्य की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रयासरत है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के 4 सूत्रों पर पूर्ण समर्पित धामी सरकार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सरकार है। ये सरकार जन जन की सरकार है। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बीच इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त। 24 जिलों के सभी सेंटर्स पर पेपर न कराए जाने के आदेश जारी किए गए। यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। एसटीएफ कर सकती है पूरे मामले की जांच। सीएम योगी ने कोरोना वायरस को लेकर लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। लखीमपुर खेरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से की गई मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्पष्ट करने को कहा मामले का रुख। पेट्रोल और अमित शाह से मिल सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया है और आपको बता दें कि ये इसी पूरे मामले पर लगातार पूरे प्रदेश में एक तरह से हड़कंप मच गया है, क्योंकि आज इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो होनी थी और इसी बीच खबर आती है कि इंग्लिश का जो पेपर है वो लीक हो गया है और इस मामले पर अब सियासत भी होने लगी। हमारे साथ तमाम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ सोनाली हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, जयवीर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, बालकृष्ण आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अबरार सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जयवीर आपके पास आते हैं। गाजियाबाद में भी ये पेपर जो है वो लीक हो गया है। कुल 24 ऐसे जनपद हैं जहां पर ये पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से और जयवीर से सोनाली हमारे साथ जुड़ी हैं वाराणसी से। सोनाली आपके पास आते हैं। जिस तरह से अभी आपने सुना कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उनका ये कहना है कि आप वो उल्टा कहा जाए कि मीडिया पर ही भड़कती हुई नजर आ रही थी, बल्कि इस पूरे मामले में कार्रवाई तो की गई है लेकिन डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा एक कहा जा रहा है कि एक शिक्षक पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन मीडिया पर भड़कने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पहले जो है कहीं ना कहीं इंतजाम करने चाहिए थे सरकार को। ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं है वो सरकार को अच्छी रखनी चाहिए थी, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात किया, उन्हें खुद ही ये नहीं समझ था, विश्वास हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये एग्जामिनेशन प्रशासन की तरफ से एग्जामिनेशन टाइम जाती वो बड़े पैमाने पे की जाती है और यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो चीजें हुई हैं वो बहुत ही बड़ी कार्रवाई पे होगी। जी बिल्कुल। और हमारे साथ गिरधर भी जुड़ गए हैं मथुरा से। गिरधर, वहां पर आपने बच्चों से बात की, क्या कुछ कहना है बच्चों का, क्योंकि पेपर जो है वो लीक हो गया, उसके बाद बच्चे काफी कहा जाए कि गुस्से में नजर आ रहे हैं। गिरधर, तो गिरधर से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। योगेश यादव एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जो मैंने पहले कहा फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहां लेके गई है कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। तो ये क्या सर, ये तरीके से क्रिमिनल आप इसको देख रहे हैं या पॉलिटिकल देख रहे हैं? किस तरीके का ये जो पूरा आज जो हुआ है
केजरीवाल जी के घर? सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिक्स तो बहाना है, वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। सर, पुलिस अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान किसी तरह कोई एक्टिविटी नहीं, अभी आप ही लोग लाओगे बयान से। Sir, usually there is a barricade when you enter from the main road into that slip road. There is a police barricade, like a heavy barricade and presence of police there. So what happened to that? I mean, was it there from the morning or was it absent since the morning or they broke that? इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को आज। सर, ये तो आज पहले भी ऐसा हुआ है कि जब कुछ लोग बिल्कुल गेट के पास चले गए, वहाँ पर कुछ लिख दिया, गाली खोल दी, पहले भी तो आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया। कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है। बिल्कुल, कैसे ले गई? पुलिस लेके गई है वहां पे, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है सारा कुछ। बूम बैरियर तोड़ा गया है, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। जस्ट वॉचिंग। Have you filed a formal complaint till now? वी आर फाइलिंग। सर, जो सीसीटीवी कैमरे लगे, सीसीटीवी फुटेज भी होगी आपके पास, क्या वो कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं? सर, प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे आप? तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उपद्रव हुआ उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और बात करते हैं जो इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ है, यूपी बोर्ड की परीक्षा का इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है। इसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ तमाम जो संवाददाता है अलग अलग जगहों से वो जुड़े हुए हैं। और गिरधौर पचौरी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। गिरधर, आपके पास आते हैं, वहां पर किस तरह से छात्रों की क्या आपने अगर बात की हो, छात्रों की क्या वहां पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस पेपर लीक के बाद? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज दूसरी पाली में 2 बजे से अंग्रेजी का पेपर होना था, लेकिन जिस तरह से खबर आई कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक होने की चर्चा के चलते ही यहाँ की जो परीक्षा थी निरस्त कर दी गई। इसके साथ ही 24 जिलों की जो परीक्षा है आज मथुरा को मिलाकर के निरस्त की गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के लिए भी सामने खड़ा होता है, साथ ही साथ उनके अभिभावकों के सामने है कि बच्चे जिस तरह से मेहनत करते हैं उसके बाद में कहीं कोई पेपर आउट हो जाता है, उसके बाद में पेपर पूरा रद्द कर दिया जाता है। जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पेपर लीक होना माना जाता है। जब हमने इस मामले में कुछ बच्चों से बात की तो उनका सिर्फ एक यही कहना था कि ये बहुत गलत हुआ। इस तरह की जो घटना होती है पेपर लीक होने की, उससे उनका मनोबल डाउन होता है और जो तैयारी उनके द्वारा की जाती है दोबारा वो तैयारी करते हैं तो उस स्तर से तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब होता है कि वो चाहते हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, उनका जो भविष्य है वो एक बार में जैसे पेपर की तैयारी कर जाए उसको सफलतापूर्वक एक बार में दे सके। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाए, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास करती है शिक्षा के माफियाओं को रोकने के लिए और तमाम तरह के दावे करती है कि निष्पक्ष रूप से हम परीक्षाएं आयोजित करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा लीक होने जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं और इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं कि आज पेपर जिस तरह से लीक हुआ है उससे लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न है ये खड़े करता है ये जो पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा जिस तरह से सीटेट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी सवाल इसी पर उठ रहे थे, लेकिन उसके बाद तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन उसके बाद आज फिर इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जाता है। अबरार हमारे साथ जुड़े हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अबरार, सीतापुर में चूंकि सीतापुर में भी आप खड़े हुए हैं स्कूल के बाहर, बच्चों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, बच्चों की इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चे, हम स्कूल के बाहर जरूर खड़े हैं लेकिन यहाँ पर से बच्चे अब सारे जा चुके हैं क्योंकि 2 बजे से पेपर था और 3 बज चुका है। तो यहाँ से बच्चे तो जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब हम पेपर लीक हुआ था तब हमने बच्चों से बात की थी, वहाँ के टीचरों से बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक उनके पास सूचना जो आई तो उस तरीके से वो पेपर को निरस्त जरूर किया गया है, लेकिन कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया था। लेकिन जो छात्र थे वो काफी निराश नजर आ रहे थे, काफी मायूस थे, क्योंकि उनको काफी तैयारी करके आए थे और ऐसा नहीं, वो
काफी दूर दूर से भी आए थे, कोई 40 किलोमीटर से आया था, कोई 30 किलोमीटर से दूर से आया था, क्योंकि इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो सरकार वादे कर रही थी कि पेपर कराए जाएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। इस बार भी पेपर जब लीक हो गया तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था की जो पोल है वो खुलती जरूर नजर आएगी, क्योंकि जो यहाँ पर छात्र थे उनके जो गुस्सा भी नजर आया, क्योंकि वो काफी तैयारी करके आए थे और वहां पर जब पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पेपर लीक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो निराश भी नजर आ रहे हैं। जी जी अबरार, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो तो निश्चित तौर पर खड़े हो रहे हैं, और इसी बीच हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आप लगातार जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिनेश जी, आपके पास आते हैं। ये जो पेपर लीक हुआ है, एक बार फिर से जो सरकार ने दावे किए थे सीटेट का जो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद वो दावों की कहीं ना कहीं पोल एक बार फिर से खुल गई है। दिनेश जी बोलेंगे तो दिनेश जी क्या आपको आवाज आ रही है? तो वापस लौटेंगे दिनेश जी के पास, लेकिन आप हमारे साथ गिरधर भी जुड़े हुए हैं मथुरा से। गिरधर, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है वो मीडिया पर ही भड़ास एक तरह से निकालते हुए नजर आ रही हैं, और लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं वो तमाम दावे वादे जो विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने उठाए थे, और आज जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया है कि ये जो पेपर लीक का जो व्यवसाय है दूसरी पारी में भी बदस्तूर जारी है। तो वो जो तमाम दावे किए गए थे कि अब परीक्षा जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ आयोजित कराई जाएगी, वो दावे जो है वो कहीं ना कहीं खोखले अब नजर आने लगे हैं। गिरधर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप ये जो पेपर लीक हुआ है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार दावे करती है कि उनके द्वारा निष्पक्ष रूप से और भारी सुरक्षा के बीच पेपर आयोजित कराए जाएंगे, लेकिन पेपर लीक होना बहुत बड़े एक सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और ये सामने आता है कि जो इनके दावे हैं खोखले नजर आते हैं। क्योंकि धरातल की अगर हम बात करते हैं, हवाबाई बात करना कि हमारे द्वारा निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, वहीं अगर जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद में दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हमारे साथी अभी सीतापुर से अबरार जी बता रहे थे कि जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं, अगर उनकी पीड़ा जानी जाए, बच्चों के साथ जो छात्राएं हैं जो बहुत दूर से परीक्षा देने आती हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे पेपर लीक होने के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ता है, तो कोई अपने भाई के साथ, कोई अपने पिता के साथ यहाँ परीक्षा देने आई है, तो उन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार उनके द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। शासन प्रशासन अपने स्तर से दावे करता है कि हमारे द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन वो पुख्ता इंतजाम जब शिक्षा माफियाओं के सामने बौने नजर आते हैं, क्योंकि परीक्षा लीक होना उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और साफ तौर पर दिखाता है कि अभी जो शिक्षा व्यवस्था का जो योगी जी द्वारा जी ठीक है गिरधर, वापस लौटेंगे। सोनाली, तो ये सवाल देखिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिस तरह से बच्चे कई महीनों से तैयारी करते हैं, न सिर्फ बच्चे तैयारी करते हैं बल्कि उनके साथ साथ में उनके जो माता पिता है, उनका जो परिवार है, उनको भी उनके साथ में जुटना पड़ता है। और इस बीच अगर इस तरह की खबर सामने आती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंता का विषय है। सोनाली जी आपको बता दें कि ये तो है कि साथ साथ जो छात्र है उनमें निराशा तो है ही, साथ साथ जो छात्र जो उनके पेरेंट्स है वो भी आए थे उनके साथ, उनमें भी निराशा देखने को मिली। वो उन्होंने भी अपना विरोध किया यहाँ पे। और आपको बता दें कि क्योंकि साथ साथ जो छात्र होते हैं उनके साथ साथ जो स्टडी जो छात्र करते हैं, साथ साथ पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट बहुत करते हैं। जो सेंटर्स पे भी ले जाना होता है, दूर दूर जो सेंटर 30-40 किलोमीटर दूर सेंटर्स पे भी वो जाकर वहाँ पर उनके साथ जाते हैं। उनके साथ जो 2 से 3 घंटे का टाइम होता है एग्जामिनेशन का, वो उनके साथ रहते स्पेंड करते हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनमें भी बहुत रोष देखने को मिला। जी बिल्कुल, तो पेरेंट्स में भी रोष देखने को लगातार मिल रहा है, और वजह यह है क्योंकि लगातार जिस तरह से महीनों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। अब ये परीक्षा जो निरस्त हुई है उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि ये जो परीक्षा, ये जो पेपर है, अब ये जो यूपी बोर्ड की पूरी परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद
की कोई तारीख दी जाएगी। हालांकि इस पर औपचारिक जो बयान है, जो सूचना है, वो कहा जाए कि जो विभाग है उसकी तरफ से दी जाएगी। लेकिन सवाल अब उठने लगे हैं कि ये सबसे पहले जो कई महीनों से जो तैयारियां की जाती है बोर्ड परीक्षा की, और कई तरह की जो गोपनीयता है वो भी रखी जाती है, और अबरार ये देखा जाए तो ये गोपनीयता जो है पेपर की वो कहीं ना कहीं भंग हुई है। गोपनीयता रखने में नाकामयाब हुआ है ये जो पूरा प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। रखी जाती है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए जाते हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, उसकी पोल इस बार जरूर फिर से खुल गई है। क्योंकि जो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार ने दावे किए थे कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है ये पेपर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये पेपर लीक हो गया और तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जो शिक्षा माफिया हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरे से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हीं के चलते ये पूरा जो कई जिलों के जो पेपर लीक हुए हैं उन्हीं की वजह से हुए हैं, और उनका खामियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है जो काफी दूर दूर से आए हैं, और जो बाहर से आए थे और पेपर देने आए थे उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे किए जा रहे थे कि जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ इंतजाम किए जाएंगे और कोई भी नकल या कुछ भी नहीं होगी, नकल की बात तो छोड़िए कि यहाँ तो पूरा पेपर ही लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर एक बार खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं। और इसी बीच हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, ये जो तमाम दावे किए गए थे, वादे किए गए थे कि अब जो परीक्षाएं होंगी उनमें पेपर लीक नहीं होगा, तो ये जो दावे थे वो कहीं ना कहीं अब खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश जी, विभागीय मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी कई बार दावे किए इस शिक्षा माफियाओं के नेक्सस को तोड़ने की, और काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन अधिकारी कहीं न कहीं मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को गफलत में रखे हैं, ये बात साफ हो गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने साफ साफ निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो। बावजूद उसके आज जिस तरह से 24 जिले में एक साथ पेपर लीक हुआ है इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा की, तो कहीं न कहीं सरकार के उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स, वनडे एग्जाम हुए हैं जिसमें पेपर लीक्स हुए हैं, एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं चुनाव से पहले। उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने दावा किया था, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था, बावजूद उसको शिक्षा माफिया अपने मकसद में कामयाब रहे, और जो अधिकारी हैं या विभागीय मंत्री हैं वो शिक्षा माफियाओं के नेक्सस को तोड़ने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। पहले सरकार का अभी 4 से 5 दिन ही हुआ शपथ ग्रहण के बाद, उसके बाद तुरंत बोर्ड, सबसे बड़ी बोर्ड की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार के सारे दावों पर दाग लगा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि तुरंत बैठक बुलाई, अवनीश अवस्थी अपर मुख्य के साथ वहाँ 5 कालिदास मार्ग पर बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय मंत्री गुलाब देवी और अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला बेसिक माध्यमिक शिक्षा दोनों लगातार बैठक कर रही हैं और मीडिया से बात भी की है। उन्होंने दावा किया है कि जो भी इस घटनाक्रम में शामिल हैं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई जब होगी तब होगी जिन बच्चों ने मेहनत करके 2 साल लगातार कोविड रहा है, उसकी वजह से भी बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। अब जब 1 साल बाद बच्चे परीक्षा देने आए हैं और पेपर लीक हो गया है, जो बच्चे साल भर तैयारी किए हैं उनके उन सपनों पर, उनकी मेहनत पे सरकार क्या देगी, या सरकार के इन दावों से उनको क्या मिलने वाला है। अब हालांकि सरकार दावा कर रही है, विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल करने के बाद इसकी परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन उन बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ बात करूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अपर मुख्य सचिव गृह से बात करके डीजीपी सहित सभी आला अधिकारियों के साथ वार्ता की है, बैठक की है। उसके बाद जांच का आदेश दे दिया है। बलिया के DIOS को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ 40 जिलों के जहां पेपर लीक हुए हैं वहां जिलाधिकारी और SP से
तथा DIOS से जांच आख्या मांगी गई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर STF पूरे मामले की जांच करेगी। जी और बिल्कुल। जांच मुख्यमंत्री को तो कई बड़े कदम कहा जाए दिनेश जी उठाए गए हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो इंटरमीडिएट पेपर का इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया है और इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, ये जो सरकार है बुलडोजर माफियाओं पर चलवा रही थी, लेकिन ये तो बुलडोजर छात्रों की मेहनत पर ही चल गया है और इसको लेकर अब विपक्ष जो है इस पर राजनीति भी करने लगा है। देखिए, विपक्ष तो राजनीति करेगा, लेकिन बेहतर ये होता कि अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है कि किसी अन्य की सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बेहतर ये होता कि ये जो तमाम जो कार्रवाई की जा रही है इसको करने से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और भी ज्यादा मजबूत कर ली जाती। दिनेश जी। जी बिल्कुल शांतनु जी, आपको बता दूं, हालांकि सभी विपक्ष में होने के बाद सरकार पर आरोप लगाना बड़ा सरल है, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने इन नेक्सस के खिलाफ, इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कार्रवाई की, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई ऐसी की कि आज वो आरोप लगाने के बाद वो उनको सही कहा जाए। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया। उस दौरान भी बोर्ड की परीक्षा हो या वनडे एग्जाम की परीक्षाएं हो, सब में पेपर लीक हुआ है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इन 5 सालों में कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, काफी हद तक शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने में सरकार कामयाब रही है, लेकिन जिस तरह से बोर्ड की परीक्षा में आज पेपर लीक हुआ है और सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, उन पर जिस तरह से दाग लगा है, कहीं न कहीं सरकार आरोपों के घेरे में है। लेकिन जो विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो जो सत्ता में रह चुके हैं, उनको भी इन आरोपों उनको भी कहीं बचाया नहीं जा सकता। उनके कार्यकाल के दौरान भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं और उन लोगों ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं किया कि ये नेक्सस टूट जाए। जी बिल्कुल दिनेश जी, अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पर जो है वो लगाम कहीं ना कहीं लग जाता। अबरार अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अबरार, अखिलेश यादव हालांकि आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने, जैसा कि दिनेश जी भी कह रहे थे, अखिलेश यादव ने हाल में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की है इस नेक्सस को तोड़ने के लिए। और अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की सरकार में भी हमने देखा है तमाम जो बिल्डिंगें थी, शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग पर किस तरह से एक तरह से जो माफिया है उनका कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने जो फैसले लिए हैं ये फैसले जो पेपर लीक होने के बाद लिए हैं, अगर ये बेहतर होता कि कदम उठाए जाते पहले, क्योंकि एसटीएफ को भी कहा जाए कि
उसको तैनात कर दिया गया, एसटीएफ की टीम गठित कर दी गई है, एनएसए की कार्रवाई की बात हो रही है और इस पर तमाम अभी सफाई भी दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हो पाई है। अबरार जी बिल्कुल सही कहा, जो विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये पेपर पहली बार लीक हुआ है। इससे पहले बार भी कई बार लीक हो चुका है और पिछली बार जब पीएचई का पेपर लीक हुआ था तब भी सरकार ने यह दावा किया था कि अगली बार ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ऐसे पेपर कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा नजर अब ये इस बार दोबारा फिर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान फिर खड़ा हो गया है कि आखिर जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रशासन दावे किए जाते हैं वो पहले से इंतजाम ऐसे क्यों नहीं किए गए जिसके चलते पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया उसी में मिले हुए हैं जिसके चलते ये जो है उनका पेपर लीक हो जाता है और वो रातों रात बच्चों तक पहुंच जाता है, पहले से ही पेपर होने के पहले बढ़ जाता है। तो कहीं ना पेपर लीक हो जाता है। तो सवालिया निशान जो विपक्ष उठा रहा है उनका उठाना सही है, क्योंकि ऐसा नहीं उनके कार्यकाल में ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर उनके भी कार्यकाल में लीक हुआ है और कार्रवाई भी की गई है। उसी तरह ठीक है योगी सरकार में भी ऐसा किया गया और पिछली बार जब डीएटी का पेपर हुआ था तब भी कहा गया था कि अगली बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जाएगा, अगली बार ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और रोकी जाएंगी। लेकिन ऐसा जब दोबारा पेपर लीक हो गया तो इसमें जो है फिर इसका खामियाजा केवल छात्रों को भुगतना पड़ता है, ऐसा लोगों को नहीं। कि टीटी में जब पेपर लीक हुआ था तो लोग दूर दूर से पहुंचे थे, अपना किराया लगा के पहुंचे थे, अपना दिन बर्बाद करते पहुंचे थे, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुआ था और उसके बाद भी जांच बैठाई गई थी। हुआ क्या, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई के नाम पर शून्य हो गया और उसके बाद होता क्या है, इन पर कार्रवाई होती है कि छोटे अधिकारियों पर, इसमें जांच होगी और बिल्कुल अबरार देखा जाए तो कार्रवाई कुछ नहीं होती, सिर्फ राजनीति हो रही है। और अगर ऐसा होता तो इस नेक्सस को अभी तक जो है वो नेस्तनाबूद किया जा चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार सुरचा इस पर तमाम जो जानकारी देने के लिए। साथ ही दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंटरमीडिएट का जो पेपर है वो लीक हो गया है और इसी पर लगातार योगी सरकार के कई बड़े एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद